सभी साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो आओ दोस्तों बढ़ते हैं आगे पार्ट 3 के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे दांतों की कटिंग के आधार पर। हमारे रेतियों के प्रकार पढ़े थे, उसमें आकार के आधार पर हो गई। अब पढ़ेंगे हम दांतों की कटिंग के आधार पर। ठीक है ना। देखो दांतों की कटिंग पे आधार पर हमारी रेतियां किस प्रकार से होती हैं। देखो पहली हमारी सिंगल कट रेती। सिंगल कट रेती हमारी वो होती है जिस पे कोर और एज मात्र एक ही समांतर दूरी पर निकली होती है। जैसे कि आपकी ये कोर है आपकी, तो क्या निकली है समांतर दूरी पर। ठीक है ना। अपनी ये है ना, अपने इसको एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। ये भी क्या निकली होती है? सिंगल कट दांते पे निकली होती है। ठीक है ना। और इसका डिग्री पे कोण बनता है केंद्र से कोण बनता है जो कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। जो इसके दांते निकले होंगे जो कितने डिग्री पर निकली होती हैं? 60 डिग्री पर। एक प्रश्न में आया था कि ऐसी कौन सी रेती है जिसमें 51 और 60 के बीच में, 70 के बीच में दांते डबल कटिंग और सिंगल कट में निकले होते हैं। तो हमारी ध्यान रखना फाइली होती है हमारी डबल कट रेती। ठीक है। वो कौन सी होती रहती है? डबल कट रेती। और सिंगल दांते में हमारे 60 डिग्री पर दांते निकले होते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। लिखेंगे सिंगल कट रेती में केंद्र से 60 डिग्री पर कोर दूरी पर निकली होती है। ठीक है ना। तो सिंगल कट रेती केंद्र से 60 डिग्री पर होती है। देखो ये केंद्र है आपका, तो यहां से कितना बनेगा? 60 डिग्री। ठीक है ना। ये आपका केंद्र तो कितना बनना है? 60 डिग्री बन रहा है ना, ऊपर की तरफ नीचे 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है। तो अपना जो केंद्र 60 डिग्री कोण बनता है, जो हमारी कौन सी रेती कहलाती है? समांतर रेती। जिसमें क्या होता है, आपके समान दूरी पर कोर निकले होती हैं और जो क्या करते हैं? पदार्थ को घिसने के काम करते हैं। ठीक है ना। ये क्या है? कठोर पदार्थ को कम मात्रा में उठाने का काम करेगा सिंगल कट रेती। ठीक है। तो और लिखेंगे इसके बारे में। औजार को रेत कर उसको सही फिटिंग में लाया जाता है। देखो इसका औजार को रेत कर औजार को रेत कर उसको सही फिटिंग में लाया जाता है। ठीक है ना। इसका क्या उपयोग है? औजार को रेत कर सही फिटिंग में लाया जाता है। ठीक है। और ये क्या करता है? कम मात्रा में पदार्थ को क्या करता है? चूर्ण के रूप में कम करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। हमारी डबल कट रेती। डबल कट रेती वो रेती होती हैं यहां पर 60 और 51 डिग्री कोण पर समांतर आपस में एक दूसरे को काटती हैं। क्या काटती हैं? ये समान दूरी पे, ये हमारी 51 डिग्री पर, और ये कौन सी हमारी 70 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 70 डिग्री पर। जो अपना कोण बनना है, देखो इस केंद्र से कितने डिग्री पर? 70 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 70 डिग्री पर। और इसको इधर से काटते हैं तो कितने डिग्री पर? 51 डिग्री पर। कितने?
51 डिग्री पर, ये ध्यान रखना है हमें। तो इसी का प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन सी रेती है जिसमें डबल कट करने पर 51 डिग्री और 70 डिग्री का कोण बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना कौन सी रेती होती है, डबल कट रेती, ठीक है। तो लिखेंगे इसके बारे में, डबल कट रेती की पंक्तियां आपस में विकर्ण, डबल कट रेतियां आपस में विकर्ण के रूप में, विकर्ण के रूप में होती है, ठीक है ना। ये डबल कट रेतियां पंक्तियां आपस में क्या होती हैं, विकर्ण, काटी हुई होती हैं, ठीक है। और कैसी होती है, समान दूरी पर, समान दूरी पर होती हैं। जो दोनों हमारी होती हैं ऊपर से और नीचे से, दोनों क्या होती हैं, समान दूरी पर, समान दूरी पर होती हैं, समान दूरी पर, ठीक है ना। और जिसका जो एज का हमारा क्राइटेरिया होता है, इसके अंदर जो क्या होता है, एज के क्राइटेरिया होता है, जो क्या होता है, यहां से एक सिंगल एज में निकली होती है, डबल में नहीं, सिंगल, ऐसे दांत निकले होते हैं, ऐसे निकले होते हैं, वो सिंगल में होते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें एक कोण 70 डिग्री पर बनता है, एक कोण रेती में 70 डिग्री पर, एक कोण रेती में 70 डिग्री पर, दूसरा कोण रेती में 51 डिग्री पर बनता है। जो हमारे ये कट निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं हमारे जो कितने डिग्री बनते हैं, 70 डिग्री पर और 51 डिग्री पर, कितने बनते हैं, 51 डिग्री पर, और ये 70 डिग्री पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक कोण तो कितने बनता है, 70 डिग्री पर, और दूसरा रेती में कोण कितने बनता है, 51 रेती पर। यही लैंग्वेज पूछता है कि डबल रेती में आपका पहला कोण ना बता के दूसरा कोण कौन सा आता है, 51 आता है, ध्यान रखना। पहला कौन सा 70, दूसरा कौन सा है 51। तो पहले इस तरह इसको काटा गया है, फिर 51 पर काटा गया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। उपयोग लिखेंगे इस रेती का उपयोग रफ कार्यों में किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हमारी साफ्ट कट रेती, साफ्ट कट रेती वो होती है जो हमारी पंक्तियों में कोर सीधी नहीं कड़ी होती है। इसमें क्या है, पंच के माध्यम से पंक्तियों को क्या कर निकाला जाता है, सीधा निकाला जाता है, ठीक है ना। जिसपे क्या करते हैं, पंच ठोक के उसमें जो होल सा छोटा सा बनता है, अपन उसको चारों तरफ कोर टाइप आ जाती है, तो वो क्या सीधी पंक्ति में होती है। ये देखो सीधी पंक्ति में है ना, देखो ये पंक्ति में, सीधी पंक्ति में है ना, जिस पंक्ति में सीधी, ये क्या है, पंक्ति में। तो इस पे क्या है, हमारी हमारी जो सिंगल डबल कट रेती होती, तो ये इस तरह प्रकार से बन रही थी, ये सिंगल बन रही थी और डबल बन रही थी हमारी इस प्रकार से, ये समान दूरी पर क्या कर रही थी, आपस में काट रही थी। पर इसका सिस्टम ये नहीं है, इसका सिस्टम ये है कि जैसे आपने पंच के माध्यम से ऐसे छोटे छोटे होल कर दिए, होल पूरे नहीं, अर्ध होल, आधे होल, जिसमें किनारी बाहर निकल आती हैं, और ये सीधी पंक्ति में होती हैं, क्या होती हैं, सीधी पंक्ति में, और समान दूरी पर होती हैं। डिफरेंस बस इतना ही है, ठीक है।
तो हम इसके बारे में लिखेंगे इस रेती में सिंगल कट और डबल कट रेती की तरह समान कोर नहीं होती है। ठीक है ना, इस रेती में सिंगल कट और डबल कट की तरह समान कोर नहीं होती है। ठीक है ना, समान कोर नहीं होती है। अब इसमें लिखेंगे दूसरा, इस रेती में समान दूरी पर पंच की सहायता से इस रेती में समान दूरी पर पंच की सहायता से सीधी पंक्ति लाइन निकाली जाती है। सीधी पंक्ति लाइन निकाली जाती है। ठीक है ना, सीधी पंक्ति में पंच सेंटर के माध्यम से क्या करते हैं अपन, लाइन निकालते हैं। लिख लो सभी। लिख लिए। अब इसके लगे उपयोग। उपयोग क्या है, देखो इसका उपयोग होता है आपके लकड़ी, मुलायम वस्तु और आपकी घोड़े की जो पैर की जो नाल वो होती है, तो उसको क्या कर रहे हैं, मुलायम करने के लिए इस रेती का क्या करती हैं, उपयोग करती हैं। तो लिखेंगे इसमें लकड़ी व मुलायम वस्तु और घोड़े के खुर लकड़ी व मुलायम वस्तु और घोड़े के खुर आदि में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब वृत्ताकार कट रेती,
जो वृत्ताकार कट रहती है हमारी वृत्त भाग में होती है। कैसे भाग में होती है? वृत्त भाग में। देखो जी हमारे ये क्या है? वृत्त भाग है आपका। ये अर्धवृत्त बोल सकती हैं, ये वृत्ताकार में जी बिल्कुल। देखो इस प्रकार है जी। किस प्रकार है? इस प्रकार दिख रही है ना आपको? ये किनारे दिख रही हैं, ये किनारी हैं आपकी, ये वाली किनारी है, ठीक है। और ये बीच वाला भाग है ये वाला तुम्हारा, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे अपन, इस रेती में दांते पलक पर सीधे ना बनाकर वृत्ताकार आकृति बनती हैं। क्या बनती हैं? वृत्ताकार आकृति में बनती हैं। सीधे ना बनकर कैसी आकृति में बनती हैं? वृत्ताकार आकृति में। तो लिखेंगे इस रेती में सीधे पलक ना बनकर वृत्ताकार आकृति में बनते हैं, ठीक है ना। इसमें सीधी लाइन नहीं होती है, इसमें क्या नहीं होती है? सीधी लाइन नहीं होती है। ये क्या होती है कि वृत्ताकार के रूप में इनको काटा जाता है। और इनकी जो पलक होती हैं इनको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। अपन पलक बोलते हैं, एज बोलते हैं, इनको कोर बोलते हैं। तो हमारी कोज की जो पलक होती हैं वो कैसी निकली होती हैं? वृत्ताकार में, ठीक है ना। तो इसका उपयोग लिखेंगे अपन, इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग मुलायम धातु, जो मुलायम धातु होती हैं तुम्हारी, तो इसमें इसका उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? कम चूर्ण मात्रा में पदार्थ को उठाने का काम करती हैं। क्या करती हैं? कम चूर्ण उठाने का मात्रा में काम करती हैं। तो लिखेंगे उपयोग इसका, देखो मुलायम वस्तुओं से रेत कर रेतकर जो पदार्थ हटाया जाता है वह कम मात्रा में अटता है, ठीक है ना। क्या होता है? कम मात्रा में इसका अटता है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। आगे हमारा रफ रेती अब हमारे आती हैं। देखो ये तो हो गए हमारे कौन से प्रकार? कटिंग दांतों के आधार पर। अब हमारी रेती आती है ग्रेड के आधार पर। तो कौन सी रेती पढ़ेंगे? ग्रेड के आधार पर। तो ग्रेड के आधार पर किस प्रकार होती हैं? देखो अब पढ़ेंगे अपन ग्रेड के आधार पर। ग्रेड के आधार पर निम्न प्रकार से रेतियां होती हैं, ठीक है ना। तो इन रेतियों के अंदर क्या होता है? इनमें प्रति सेंटीमीटर पर दांते निकले होते हैं। किसी में 8 में, किसी में 16, किसी 24, किसी 12। तो इस प्रकार से हर रेती का काम अलग अलग है और हर रेती के दांते भी अलग अलग प्रकार में निकले होते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे रफ रेती का ग्रेड। जो रफ रेती का ग्रेड होता है, जो दांते होते हैं वो कितनी दूरी पर होते हैं? 8 सेंटीमीटर पर। कितने सेंटीमीटर पर होते हैं? 8 सेंटी पर। और ये क्या करती है? कम मात्रा में चूर्ण पदार्थ को हटाने का काम करती है। कम मात्रा में चूर्ण हटाने का काम करती है। बस दो ही बातें। इसके अंदर प्रति 8 सेंटीमीटर पे क्या होती हैं? दांतें होती हैं रेती के अंदर। और ये क्या करे? कम, बहुत कम मात्रा में क्या करती है? चूर्ण पदार्थ को हटाने का काम करती है। मतलब घिसने का बहुत ही कम काम करती है, ठीक है।
तो इनसे क्या कर सकते हैं, अपन मुलायम वस्तुओं को घिस सकते हैं, यही काम है। तो लिख देता हूं मैं, इसके लिखेंगे इस रेती में 8 सेंटीमीटर प्रति दांते होते हैं, जो कि ज़्यादा मोटे होते हैं। ठीक है, जो कैसे होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं। लिखो, हाँ उतार लिया तुमने, ठीक है। अच्छा जी, उतारो जल्दी फटाफट से। तो अब लिखेंगे इसका उपयोग। इस रेती का उपयोग मुलायम वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इस रेती का उपयोग मुलायम वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमारा बायस्टेड रेती का ग्रेड मैं लिख देता हूं। हमारी कौन सी रेती है, बास्टर्ड रेती। अब इसके अंदर जो दांतों की संख्या होती है वो क्या होती है, पहली रेती से ज्यादा होती है। क्या होती है, पहली रेती से ज्यादा होती है। क्या होती है, 12 होती है। ठीक है ना, तो सेम कहानी इसकी है। तो क्या लिख देंगे, इसमें जो दांतों की संख्या कितनी होती है, 12। दांतों की संख्या, ठीक है ना। और ये क्या काम करती है, ये भी मुलायम वस्तु, कठोर वस्तु को हटाने का काम करती है। वो क्या करती थी, मुलायम वस्तु को, पर वो कम उठा रही थी। अब ये क्या, ज्यादा उठाएगी। क्या करेगी, ज्यादा चूर्ण को घिसने में मात्रा करेगी। तो लिखेंगे इसका, डाल लीजिए, सभी डाल लीजिए। डाल ली, ठीक है, लिखो। इस रेती के दांते 12 सेमी प्रति इस रेती के दांते 12 सेमी प्रति दांते निकले होते हैं। ठीक है ना, इस रेती के दांते 12 सेमी प्रति दांते निकले होते हैं। जो इसकी जो दांतों की दूरी होगी ना बीच में, कितनी होगी, 12 होगी। कितनी, 12। और ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों में कार्य करता है।
क्या काम करती है ये रेती? हार्ड और सॉफ्ट। ठीक है, तो लिखेंगे इसका उपयोग, लिखेंगे किया जाता, लिख लो, इसका उपयोग हार्ड और सॉफ्ट कार्यों में किया जाता है। ठीक है ना, एक लाइन और लिख लेना नोट डाल के। यह है रेती, यह रेती, इस रेती का उपयोग हार्ड और सॉफ्ट कार्यों में किया जाता है। यह रेती, हाँ, यह रेती सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है। यह रेती सबसे ज़्यादा कार्यों में उपयोग होती है। ठीक है ना, यह रेती सबसे ज़्यादा कार्यों में उपयोग होती है। लिख लिया सभी ने? जल्दी लिखो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आती हमारे सेकंड कट रेती। सेकंड कट रेती में हमारे कितने दांते होते हैं भाई? 16 दांते होते हैं। क्या ग्रेड बढ़ती जा रही हैं? पहले 8 ग्रेड आई, फिर 12 ग्रेड आई, अब कितनी आ गई? 16 ग्रेड। तो 16 ग्रेड दांते होंगे तो ये क्या होगी? महीन होगी। ठीक है ना, बिल्कुल महीन बारीक होंगे इसके अंदर। ठीक है ना, और ये कार्यों में करने के लिए समर्थ है। अब क्या करते हैं अपन, जो इसकी दांतों की दूरी होती है, जो बीच में दांते होते हैं आपके, इनकी दूरी कितनी होती है भाई? 16। ठीक है ना, कितनी दूरी होती है? 16। तो अपन लिख सकते हैं इस रेती के दांतों की दूरी 16 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 16 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखना है, 16 सेंटीमीटर लिखते जाएंगे साथ साथ में। और ये कौन सी रेती से महीन होती है? पहली वाली रेती से। तो लिखेंगे फर्स्ट रेती से महीन होती है। ठीक है ना, क्या होती है? फर्स्ट रेती से महीन होती है। इसका उपयोग लिखेंगे अब इस रेती की
सहायता से प्रकृत सतह प्राप्त होती है, मतलब बहुत अच्छी सतह प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हमारी सुपर हेड स्मूथ रेती ग्रेड। जो सुपर रेती होती है हमारी स्मूथ रेती होती है। देखो यह रेती 40 से 60 डिग्री होती है। एक इससे एक रेती और आती है, वो मैं बता दूंगा तुम्हें। ये इसके दांतों की दूरी कितनी होती है? 40 से 60। कितनी होती है? 40 से 60 दूरी पर इन दांतों की दूरी होती है। तो अपन लिखेंगे इसमें इस रेती में दांतों की दूरी 40 से 65 तक, कर लेना 65 तक होती है। ठीक है ना। तो इस रेती कितनी होती है? 40 से 65 तक दांतों में क्या होती है? इसकी दूरी होती है। और इसका प्रयोग बहुत ही परिशुद्धता परिश्रम निकालने के लिए इस रेती का उपयोग किया जाता है। मतलब बहुत ही अच्छी इसकी माध्यम से क्या होती है? फिनिशिंग आती है। तो लिखेंगे इसका भी प्रयोग अपन। परिशुद्ध और परिष्कृत सतह प्राप्त होती है। देखो जितने इनके दांतों की दूरी कम होगी उतनी हमारी सतह क्या होगी? बहुत अच्छी होगी, शुद्ध होगी। ठीक है ना। अपन आगे चलते हैं। हमारी एक रेती और थी, वो रेती थी हमारी स्मूथ रेती। कौन सी थी? स्मूथ। देखो स्मूथ रेती होती है ना, जो स्मूथ रेती होती है, तो इनके दांतों के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 से 24। 20 से ऊपर पर होती है। क्या होती है आपकी? 20 से ऊपर पर होती है। ठीक है ना। तो जो इसका क्या है? हल्के कामों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो हमारे हल्के काम होते हैं, जो पहले भी हल्के काम होते थे तो उनमें भी इसका प्रयोग करते थे, पर इस रेती का भी हल्के कामों में क्या करते हैं? अपन उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे इस रेती के दांतों की दूरी
20 से 24 सेंटीमीटर प्रति दूरी होती है। कितनी होती है? 20 से 24 सेमी प्रति दूरी होती है। दांतों की दूरी कितनी होती है? 20 से 24। जो इनके दांतों की दूरी होगी कितनी होगी? 20 से 24। ठीक है ना। और ये हल्के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। लिखेंगे इसका हल्के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस रीति ये क्या होता है? हल्के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आपकी ये रीतियां समाप्त हुई। अब देखते हैं अपन मार्केट में किस प्रकार से रीति लेने जाते हैं, तो हमें किस प्रकार से उसे बोलना है। तो जो हमारे काम के लिए जो रीति होती हैं, तो उन रीतियों का साइज किस पर निर्भर करता है, कितनी उनकी लंबाई होती है, कितना उनका साइज होता है। तो मैं एक बार वो भी बता देता हूं आपको। लंबाई साइज के आधार पर, लंबाई साइज के आधार पर, देखो लंबाई साइज के आधार पर हमें किस प्रकार से रीतियों को लेना चाहिए मार्केट से। तो पहले लिखते हैं अपन महीन कार्यों के लिए कितनी लेते हैं अपन? 15 से 20। कितने की लेते हैं महीन कार्यों के लिए? 15 से 20। अब लिखेंगे मध्यम काम के लिए, मध्य कार्यों के लिए। देखो जो हमारे मध्य के कार्य होते हैं, तो उनके कार्य के लिए रेती की लंबाई और कितनी होनी चाहिए? हमारी होनी चाहिए 15 से 25 सेंटीमीटर। 15 से 25 सेंटीमीटर। और ये कितनी 10 से 15 कर लेना। जैसे 10 से 15 सेंटीमीटर। महीन कार्यों के लिए, हल्के कार्यों के लिए क्या करना चाहिए? 10 से 15 सेमी यूज करनी है। जो मध्य के कार्य होते हैं तो उनके लिए रेती कितनी होनी चाहिए? 15 से 20। और जो भारी कार्यों के लिए, भारी कार्यों के लिए, जो हमारे भारी कार्य होते हैं तो उनके लिए रेती हमारी किस प्रकार होनी चाहिए? आपकी 20 से 25 या 25 से 35 या 25 से 45। तो अपन लिख सकते हैं किसी प्रकार आते हैं इसमें, तो 25 से 45 सेमी। ठीक है ना। तो महीन हल्के कार्य के लिए कितनी करनी चाहिए हमें? हल्के कार्य के लिए 10 से 15, और मध्यम कार्य के लिए 15 से 25, और भारी कार्य के लिए 25 से 45। ठीक है। तो सभी दोस्तों को थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं स्टॉप होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने जो टॉपिक होगा उसके बारे में, नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। सो आज के लिए थैंक यू, वेलकम।